हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. मला अशी आशा आहे की तुमचा 10वीचा अभ्यास उत्तम चालला असेल. या व्हिडिओमध्ये आज आपण ग्रेड 10 CBSE आणि ICSE स्टूडेंट्ससाठी सर्वनाम हा टॉपिक शिकणार आहोत. हम यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मराठी ऐसा एक्सप्लेनेशन देके सर्वनाम टॉपिक सीखेंगे. मेरे सारे वीडियो क्लिप्स में मेरा ये ट्राई रहता है कि मैं आपको मराठी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में क्या सिमिलैरिटीज़ है वो बता के आपका लर्निंग और इजी करूं, क्योंकि आप इंग्लिश ग्रामर ग्रेड 1 से सीखते आ रहे हैं. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सर्वनाम. सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन. ओके, अभी आप देखिए, वाक्यातील नामाचा वारंवार होणारा उच्चार टाळावा म्हणून नामाच्या ऐवजी येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात. वाक्य सेंटेंस, वाक्य में जो नाम का वारंवार मीन्स फ्रीक्वेंटली, बार बार उच्चार बोलना हो रहा है वो अवॉइड करने के लिए नाम के बदले जो वर्ड आता है उसे सर्वनाम बोलते हैं. उदाहरणार्थ, भास्कर सकाळी लवकर उठतो, भास्कर शाळेत जातो, भास्कर नियमित अभ्यास करतो. यहाँ पे भास्कर 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 बार बार हमें सुनाई देना अच्छा नहीं लगता, तो इसके बदले हम ये सर्वनाम यूज करके क्या क्या बोल सकते हैं. भास्कर सकाळी लवकर उठतो, तो शाळेत जातो, तो नियमित अभ्यास करतो. सो ये जो भास्कर के बदले तो लगा है उसे सर्वनाम कहते हैं. दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे सर्वनाम के जो 6 सब टाइप्स है, 6 प्रकार है वो दिए गए हैं. पुरुषवाचक, दर्शक, संबंधी, प्रश्नार्थक, अनिश्चित और आत्मवाचक. हम ये सारे 6 के 6 सर्वनाम टाइप्स एक्सप्लोर करेंगे. तो हम शुरू करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स जो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं वो है. यहाँ पे मी, आम्ही, तू, तुम्ही, तो, ती, ते, त्या, ती, ये से बहुत सारे सर्वनाम आते हैं. लेट्स एक्सप्लोर पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार 1, इनको पर्सनल प्रोनाउंस भी बोलते हैं. अब देखो, यहाँ पे 2 बच्चे खड़े हैं. जो लड़की है वो है फर्स्ट पर्सन, दैट इज प्रथम पुरुष. लड़के के हाथ में जब किताबें हैं वो है सेकंड पर्सन, द्वितीय पुरुष. और एक दूर पे एक बच्चा बैठा है वो है थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष. तो ये लड़की बोल रही है कि मी तुझ्याशी त्याच्याबद्दल बोलत आहे. अब मी ये पिंक कलर में है. मी इज प्रथम पुरुष, मैं खुद बात कर रही हूँ. तुझ्याशी तुम्हारे साथ, विथ यू. सो वो जो सी ग्रीन कलर का है वो द्वितीय पुरुष. त्याच्याबद्दल फॉन्ट साइज देखो, मस्टर्ड कलर का है, तो उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन. तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है. तो एक ही सेंटेंस में हमने मी तुझ्याशी त्याच्याबद्दल बोलत आहे ये पुरुषवाचक तीनों पर्सनल प्रोनाउंस में यूज किए हैं. अब एक्चुअली में हम देखते हैं कि ये प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष क्या है. पुरुष किसे कहते हैं? बोलणाऱ्या किंवा लिहिणाऱ्या किंवा ज्या व्यक्तीबाबत बोलत आहे त्या व्यक्तीला व्याकरणात पुरुष म्हणतात. जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बंदा बोल रहा है, जो लिख रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके साथ बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को मराठी व्याकरण में पुरुष कहते हैं. ओके, तो अगर आप बात कर रहे हैं तो आप प्रथम पुरुष है. आप किसी और से बात कर रहे हैं तो कोई आपके सामने का बंदा द्वितीय पुरुष है. किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तृतीय पुरुष है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. प्रथम पुरुष वाचक सर्वनामामध्ये व्यक्ती स्वतःविषयी बोलत आहे. स्वतः मीन्स खुद के बारे में बात कर रहा है. बोलणारा स्वतःचा उल्लेख करताना जे सर्वनाम वापरतो त्याला प्रथम पुरुष सर्वनाम म्हणतात. जो बात करने वाला है वो खुद का इंट्रोड्यूस के लिए जो
सर्वनाम यूज करता है उसे प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं. द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम. या वाक्यात बोलणारा दुसऱ्या व्यक्ती बरोबर बोलत आहे. मैं किसी और व्यक्ती के साथ बात कर रहा हूं, तो ज्याच्याशी बोलत आहे त्याचा उल्लेख करताना जे सर्वनाम वापरतात त्याला द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणतात. तो मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ उसका उल्लेख करते वक्त जो सर्वनाम मैं यूज करूंगी उसे द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणतात. जैसे मैं अगर तेजस से बात कर रही हूँ तो मैं पैसे बोलूंगी, तेजस तू कुठे जात आहेस. ओके, फर्स्ट सेंटेंस ये आ गया. फिर सेकंड सेंटेंस में फिर से मैं तेजस नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी तुम कब आओगे. सो तुम कब आओगे ये मैं तेजस को पूछ रही हूँ, तो तुम ये द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया. ज्या वाक्यामध्ये बोलणारा व्यक्ती तिसऱ्याच व्यक्तीविषयी बोलत आहे, म्हणजेच बोलणारा व समोरचा यांना वगळून ज्याच्याविषयी बोलायचे आहे त्या व्यक्ती व वस्तूचा उल्लेख करताना आपण तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम वापरतो. इसका मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं, मैं और मेरे सामने जो व्यक्ति है ये छोड़ के कोई और थर्ड पर्सन है जो अभी सामने नहीं है, उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं या वो थर्ड चीज है, थिंग है, वस्तु है, उसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं उसे तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात. दोघांना वगळून म्हणजे क्या, दोनों को छोड़ के और तीसरा जो है उसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं उसे तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात. तो यहाँ पे हम अब चार्ट देखेंगे जहाँ पे मैंने पुरुष, एक वचनी सर्वनाम, उसके रिलेटेड वाक्य, फिर अनेक वचनी सर्वनाम और उसके रिलेटेड वाक्य दिखाए गए हैं. जैसे ही, शी, इट इज अ सिंगुलर और दे है, वी है, अस है, दैट इज अ प्लूरल प्रोनाउंस. वैसे ही मराठी में भी एक वचनी सर्वनाम और अनेक वचनी सर्वनाम भी होते हैं. So let's start with the second column, second row, that is प्रथम पुरुष. So प्रथम पुरुष means first person. उसका एक वचनी सर्वनाम है मी स्वतः. स्वतः means मैं खुद. और उसके वाक्य क्या बनते हैं, मी उद्या गावाला जाणार आहे. स्वतःचे काम स्वतः करावे, खुद का काम खुद करो, ऐसे. अब प्रथम पुरुष का अनेक वचनी हो जाता है आम्ही. आम्ही means प्लूरल, मैं और थोड़े लोग. ओके, आम्ही गावाला जाणार आहोत, हम गांव जाने वाले हैं. अब आते हैं द्वितीय पुरुष, सेकंड पर्सन. एक वचनी सर्वनाम है तू. तो उसमें एक वचनी सर्वनाम वाक्य में है तू काही काम करत आहेस का, तुम कुछ काम कर रहे हो क्या. अनेक वचनी में है तुम्ही, आपण. तुम्ही सर्व बाहेर जा, आपण या बागेत बसूया. ओके, सो यहाँ पे तुम्ही और आपण अनेक वचनी है. तुम्ही मीन्स मैं नहीं, मेरे सामने जो 2-3 लोग होंगे उनको मैं बोल रही हूँ. अगर मैं खुद को इंक्लूड करती हूँ तो आपण हो जाता है. ओके, तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन. तो, ती, ते, त्याला, तिला. सो ती रोज सकाळी नदी काठी फिरायला जाते. तो रोज 1 डझन केळी खातो. अब इसमें अनेक वचने हैं ते, त्या, ती, त्यांना. सो सी, अभी ये जो ते है ना, ते केळे आहे. ओके, सो हम बोल रहे हैं कि वह दैट इज बनाना, दैट इज अ बनाना. ओके, ते. अब मराठी में क्या होता है कि एल्डर पर्सन को हम ते यूज करेंगे. जैसे अगर हम बोल रहे हैं की माझे बाबा ऑफिस मध्ये गेले आहेत. ओके, अब बाबा इज एक वचनी, पर हम रिस्पेक्ट में उनके लिए हम ते यूज करेंगे सर्वनाम में. ते संध्याकाळी घरी येतील. मीन्स मेरे पापा जो ऑफिस गए हैं शाम को वह घर आ जाएंगे. तो उनके लिए ते यूज किया. वो रिस्पेक्ट वाला एक वचन है, वो एक्चुअली अनेक वचन नहीं है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंटेंसेस इज मराठी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो
त्या सर्व मुली खूप छान नृत्य करतात. त्यांनी काल वाचनालयाची सर्व पुस्तके नीट लावली. तो ये जो ते है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि जहाँ पे वो सेंटेंस पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ये एकवचनी है या अनेकवचनी है. तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम. अब हम आते हैं दर्शक सर्वनाम. दर्शक सर्वनाम में हा, ही, हे, है, ही, तो, ती, ते, त्या, ती, ये सर्वनाम आते हैं. लेट्स एक्सप्लोर फर्दर. दर्शक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दर्शक मीन्स कुछ दिखा रहा है, राइट. दर्शक मीन्स कुछ दिखा रहा है, कुछ देख रहा है, इस टाइप में. तो मराठी वाक्यामध्ये एखादी जवळची किंवा दूरची वस्तू किंवा व्यक्ती दाखवण्यासाठी ज्या सर्वनामाचा उपयोग केला जातो त्याला दर्शक सर्वनाम म्हणतात. इसका मतलब कि हमें नजदीक या दूर की कोई वस्तु और व्यक्ति दिखाने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा उसे दर्शक सर्वनाम कहते हैं. हा माझा पेन आहे. ओके. दिस इज माय पेन. ते माझे आजोबा आहेत. सो दॅट इज माय ग्रँडफादर. ती माझी छत्री आहे. हे कुत्र्याचे पिल्लू रमेशचे आहे. तो यहाँ पे जो हा और है उस वहाँ पे नजदीक जवळची वस्तू दाखवली जाते आणि ते, ती जे आहे त्याच्यात लांबची वस्तू दाखवली जाते. तो ह्या गोष्टीमध्ये काहीतरी गोष्ट किंवा व्यक्ती दाखवली जाते आहे त्याला दर्शक सर्वनाम असे म्हणतात. खूप सोपं आहे. जहाँ पे इंग्लिश में हम दिस एंड दैट यूज करते हैं या दीज और दोज यूज करते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे दर्शक सर्वनाम यूज हो रहा है. अब इस चार्ट में नेक्स्ट है संबंधी सर्वनाम. संबंधी मीन्स रिलेशन. सो ये सर्वनाम कुछ तो रिलेशन दिखाता है. सो लेट्स एक्सप्लोर संबंधी सर्वनाम. संबंधी सर्वनाम रिलेटिव्ह प्रोनाउन. मराठी वाक्यामध्ये पुढे वापरण्यात येणाऱ्या एखाद्या दर्शक सर्वनामाशी संबंध दाखविणाऱ्या सर्वनामाला संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात. अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं नीचे दिए गए एग्जाम्पल से देती हूँ. जे काम रमेश करतो ते आम्हाला जमत नहीं. यहाँ पे ते क्या है? दर्शक सर्वनाम. सो वाक्य में ते जो है वो आगे आया है, पुढे आला है. फर्स्ट में ते नहीं आया है, राइट. सो मराठी वाक्यामध्ये पुढे वापरण्यात येणाऱ्या एखाद्या दर्शक सर्वनाम मीन्स पुढे कुठले वापरलंय? ते वापरलंय. संबंध दाखविणाऱ्या सर्वनामाला संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात. तो वो ते के साथ जिसका रिलेशन दिखा रहा है, कनेक्शन दिखा रहा है, वो सर्वनाम संबंधी सर्वनाम होता है. सो जे काम रमेश करतो ते आम्हाला जमत नहीं. जो काम रमेश कर रहा है वह हमें नहीं आता है. जो शाळेचा नियम तुला लागू आहे तो मलाही लागू आहे. जो स्कूल का रूल है जो तुम्हें अप्लाई होता है वो मुझे भी अप्लाई होता है, ऐसे बताया गया है. अब ये जो लास्ट में सेंटेंस है, जो जे वांछिल तो ते लाहो, ये जो है अभंग में संत ज्ञानेश्वर जो पसायदान लिखा है, विश्व प्रार्थना बोलते हैं कि सिर्फ मेरा ही भला ना हो, पूरे दुनिया का भला हो, और जो मांग रहा है वो उसे मिलने दो, ऐसी वो प्रे कर रहे हैं. सो जो जे वांछिल तो ते लाहो, तो यहाँ पे भी संबंधी सर्वनाम आ रहा है. यहाँ पे संबंधी सर्वनाम क्या है? जो और जे. और दर्शक सर्वनाम क्या है? तो और ते. आई होप आपको पुरुषवाचक, दर्शक और संबंधी सर्वनाम अच्छे से समझे हैं. अब हम जाएंगे प्रश्नार्थक. प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, राइट. तो आप इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस WH क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही अपने मराठी में प्रश्नार्थक सर्वनाम होते हैं. लेट्स एक्सप्लोर दैट. प्रश्नार्थक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस.
मराठी वाक्यामध्ये एखादा प्रश्न विचारण्यासाठी ज्या सर्वनामाचा उपयोग केला जातो त्याला प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात. सो क्वेश्चन पूछने के लिए जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसे प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं. व्हेरी सिंपल. काय, कोणी, कोणाला, कुठे, कसं, कधी, का, केव्हा. तुला शाळेत कोणी सोडलं? काल सकाळी तू कुठे गेला होतास? या वर्षी गोव्याला कधी जाणार आहोत? त्याने तुला का ढकलले? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और उसे कोनी, कुठे, कदी, का ये सब प्रश्नार्थक सर्वनाम है. इसके आगे अनिश्चित सर्वनाम आ जाता है. यहाँ पे आप कंफ्यूज होने के चांसेस है. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज अनिश्चित सर्वनाम. अनिश्चित सर्वनाम इनडेफिनाइट प्रोनाउन्स. वाक्यात येणारे सर्वनाम हे कोणत्या नामासाठी आले हे जर निश्चितपणे सांगता येत नसेल तर त्यास अनिश्चित सर्वनाम असे म्हणतात. निश्चित मीन्स डेफिनेटली, अनिश्चित इनडेफिनेट. सो अगर वर्ड सेंटेंस में कोई सर्वनाम ऐसा है कि वो किस नाम के लिए आया है, किस नाम को वो रिप्लेस कर रहा है, वो अगर हमें ठीक से पता नहीं पा रहे हैं तो उसे अनिश्चित सर्वनाम असे म्हणतात. फॉर एग्जाम्पल, कोणी कोणाचे मन दुखवू नये. अब यहाँ पे कौन और किसने मन नहीं दुखाना चाहिए और किसका मन नहीं दुखाना चाहिए, ये दोनों अनिश्चित है. तो कोणी कोणाचे मन दुखवू नये ये दोनों वर्ड्स अनिश्चित सर्वनाम है. शिक्षक काय सांगतात त्याकडे नीट लक्ष ठेवा. तो टीचर क्या बोल रहे हैं उसके पास ध्यान दो. अब क्या बोल रहे हैं ये हमें पता नहीं है, वो अनिश्चित है. ओके. अरे देवा आता काय करू कळत नहीं. ये जो दयाबेन का हे माँ माताजी वैसे सिचुएशन आ जाती है अपनी, तो मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो काय करूं. सो काय इज अ अनिश्चित सर्वनाम. आई होप आपको अनिश्चित सर्वनाम और प्रश्नार्थक सर्वनाम इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा. फिर भी हमें लगता है कि हम एक विशेष टिप दे दें. अनिश्चित सर्वनाम और प्रश्नार्थक सर्वनाम इसमें क्या डिफरन्स है. मराठी व्याकरणामध्ये कोण, कोणी, कोणाला इत्यादी सर्वनामांचा उपयोग प्रश्नार्थक सर्वनाम म्हणून सुद्धा करण्यात येतो. ही सर्वनामे अनिश्चित आहेत की प्रश्नार्थक आहेत हे समजण्यासाठी वाक्याचा अर्थ समजून घ्यावा लागतो आणि त्यानुसार त्या सर्वनामाचे वर्गीकरण करावे लागते. तो इसमें ये कहा गया है कि कौन, कोणी, कोणाला ये प्रश्नार्थक भी है अनिश्चित भी है. तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अनिश्चित है या प्रश्नार्थक है. इसलिए हमें पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ के लेना पड़ेगा. जैसे शिक्षक काय सांगतात त्याकडे लक्ष द्या. सो यहाँ पे काय सांगतात तो काय इज अ अनिश्चित सर्वनाम. पण जेव्हा आपण विचारतो की शिक्षकांनी तुला काय सांगितले, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कहा टीचर ने. तो यहाँ पे काय ये प्रश्नार्थक सर्वनाम हो जाता है. राइट. अब हम आते हैं हमारे लास्ट प्रकार सर्वनाम पे, आत्मवाचक सर्वनाम. एंड लेट्स एक्सप्लोर दैट. आत्मवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स. स्वतःबद्दल बोलायचे असल्यास किंवा हजर व्यक्तीबद्दल बोलायचे असल्यास आत्मवाचक सर्वनाम वापरतात. स्वतः खुद, खुद के बारे में बात करना है, या हजर मीन्स प्रेजेंट, जो आगे हमारे सामने प्रेजेंट है उसके बारे में बात करना है तो आत्मवाचक सर्वनाम वापरतात. उदाहरणार्थ आपण, स्वतः. आपण, स्वतः हे दोन्ही सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम आहेतच, पण हे आत्मवाचकही आहेत. आपण हे सर्वनाम आम्ही किंवा तुम्ही या अर्थानेही वापरता येते. अब ये सेकंड का मीनिंग क्या है. आम्ही किंवा तुम्ही, जैसे आपण सहलीला जाऊ. ओके. अपन सहलीला जाओ मीन्स मैं और आप सब लोग
हम सब मिलके पिकनिक के लिए जाएंगे। पर मराठी में कभी कभी तुम्ही के लिए भी आपण यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको पूछना है कि तुम्ही माझ्या बरोबर याल का, तो इसका अल्टरनेट ये भी पूछा जा सकता है कि आपण माझ्या घरी जेवायला यावे, आपण माझ्या घरी याल का। ओके, सो आपण माझ्या घरी याल का मीन्स बेसिकली तुम्ही माझ्या घरी याल का। तो ये एक बोलने की स्टाइल है जहाँ पे मोर रिस्पेक्टफुली वी आस्क और वी मोर रिस्पेक्टफुली वी टॉक टू दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये आपण सहलीला जाऊ, स्वतः काम पूर्ण कर, स्वतः त्यांना पाहिले, स्वतःला काय समजता, आपण कबड्डी खेळूया, आपण कबड्डी खेळूया मीन्स हम सब कबड्डी खेलेंगे। आणि त्याच्यानंतर आहे आपण माझ्या घरी जेवायला यावे, इसका मतलब आप, तुम्ही माझ्या घरी जेवायला या। सो ये अगर देखा जाए तो आत्मवाचक में जो अपन और स्वतः है वो पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में जो तो, ती, ते, हा, ही है वो दर्शक सर्वनाम भी है। सो एक वर्ड कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वनाम। हमें कौन सा सर्वनाम प्रकार है ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझने के बाद ही वी कैन डिसाइड। आई होप आपको 6 के 6 जो प्रकार हैं अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ पॉइंट तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा। वी विल श्योरली मेक श्योर दैट कि हमारा नेक्स्ट वीडियो उस डाउट को एक्सप्लेन करने का हो। और हम आगे जाते हैं थोड़े से क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। सो पहला प्रश्न है, योग्य सर्वनाम लिहा और ब्रैकेट में तो, ती, ते ये दिए गए हैं। तो आपको ये सर्वनाम फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में बता रही हूँ, डैश घर माझ्या मित्राचे आहे। अब घर, सो घर को तो लगे या ती लगेगा कि ते लगेगा। तो घर इज अ नपुंसकलिंगी, सो इसीलिए उसे लगेगा ते। तो पूरा सेंटेंस होगा ते घर माझ्या मित्राचे आहे। तो आगे का आप सॉल्व कीजिए। और हाँ, मैंने आंसर्स भी दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखेगा कि नाम दिया है और उस नाम को सूट होगा ऐसे एक सर्वनाम आपको पहचानना है। तो लीना है, तो लीना को तो लगेगा या ती लगेगी। लीना इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, सो बेसिकली ती लगेगा। तो वैसे ही आपको ये सारे जो नाम है या नाम और सर्वनाम है उसके रिलेटेड योग्य सर्वनाम लिखना है। तो लेट्स सी अगर आप कर पाते हो या आंसर्स एक थोड़ी देर में स्क्रीन पे अपीयर हो ही जाएंगे।